अगर आप लोग सूरन की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में सूरन की खेती से संबंधित हर चीज हम बारीकियों से आप लोगों को सिखाएंगे और अपने हाथों से करके आप लोगों को दिखाएंगे, जिससे जब भी आप लोग सूरन की खेती करने जाएंगे तो आप लोगों से एक भी गलती नहीं होने पाएगी और आपकी सूरन की फसल काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होगी। क्योंकि हम आप लोगों को बताते चले कि आज के 7 साल पहले हम एक वीडियो लाए थे जिसमें हम व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को सूरन की खेती से संबंधित हर बारीकियों को बताए थे, लेकिन आज व्हाइट बोर्ड पे नहीं, आज डायरेक्टली हम अपने खेतों में यहाँ पर जो कार्य जैसे किए जा रहे हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी चीज आप लोगों के सामने करते हुए दिखाएंगे। आप लोगों को एक चीज बताते चले कि सूरन एक ऐसी फसल है जिसमें आज के समय में कंपटीशन बहुत कम है और सूरन जब सबसे सस्ती होती है तो 40 रुपए किलो बिकती है और इसका औसत जो रेट होता है हमेशा 60 रुपए से लेकर के 70 रुपए बना रहता है और वहीं पर त्योहारों के सीजन में जो इसका रेट होता है यह 70 रुपए से लेकर के 100 रुपए प्रति किलो तक इसकी बिक्री होती है। और इतना ही नहीं, आप लोगों को बताते चले कि जो सूरन है इसमें सबसे जो माइनस पॉइंट होती है किसानों के लिए कि इसका जो बीज 1 एकड़ में लगता है, हमारे यहाँ 1 एकड़ में 32 बिस्वा होता है। हर बिस्वा में इसका सीड 1 क्विंटल लगता है और 1 क्विंटल सीड का जो आज के समय में रेट है 6000 रुपए है। और ऐसे में जो किसान है इसको नहीं लगा पाते हैं, जिसकी वजह से जो मार्केट में कंपटीशन है यह कम बना हुआ है और कई सालों से जो मार्केट में इसका रेट है हमेशा ऊंचा बना रहता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अच्छा मुनाफा उठा सकें तो आपके लिए सूरन की खेती सबसे बेस्ट होने वाली है। आप लोगों को यहाँ पर एक चीज और बताते चले कि सूरन की खेती एक ऐसी खेती है जो आपको हमेशा सिक्योर रखती है और एफडी जैसा मुनाफा देती है। इसका कारण ये है कि जैसे जो सूरन होती है यह बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज क्षमता वाली फसल है। जैसे इसकी जो बुआई होती है यह आपकी मार्च से शुरू हो जाती है और अप्रैल मई तक भारत के अलग अलग भागों में इसकी खेती शुरुआत की जाती है। जैसे ही ठंडी खत्म होती है इसकी बुआई शुरू हो जाती है और इसकी जो खुदाई होती है यह लगभग दीपावली के आसपास की जाती है। अगर आप लोग खुदाई करके उस समय मार्केट में बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही अपने खेत में छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सूरन सिक्योर पड़ी रहेगी। फिर जब फरवरी लास्ट का समय आ जाता है तब आप इसकी खुदाई करके चाहे तो इसे बीज के रूप में या इसे सब्जी के रूप में बेच सकते हैं तुरंत। लेकिन अगर आप लोग फिर चाहे कि इसे स्टोर करना है तो फिर आप लोग इसे 3 से 4 महीने के लिए बड़े ही आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो जो सूरन है इसे आप सामान्य वातावरण जो आपके कमरे का तापमान होता है उस आधार पे इसे लगभग 6 से लेकर के 8 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और आलू की तरीके से किसी भी कोल्ड स्टोरेज की जरूरत नहीं होती है। जब भी मार्केट में रेट अच्छा मिले तो आप लोग इसे जाकर के बेच सकते हैं। यही कारण है कि जहां पर 32 क्विंटल 1 एकड़ में सीड इसकी लगती है वहीं पर जो इसके सीड लगते हैं उससे 5 से आप गुणा कर दीजिए तो लगभग ऐसी परिस्थिति में 150 क्विंटल आप लोगों का 1 एकड़ में उत्पादन होता है। और अगर आप लोग 60 रुपए के हिसाब से इसका अनुमान लगा लीजिए तो आप लोग समझ जाइए कि कितना आप लोगों को मुनाफा होने वाला है। लेकिन इधर कई सालों से जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, अगर आप लोगों के पास 1 एकड़ सूरन की खेती है तो उससे से कम 6 लाख रुपए की आप बचत कर सकते हैं। हमारी बातों पे अगर आपको यकीन ना होगा तो आप गूगल पे जा करके इसका मंडी भाव पता कर सकते हैं और 1 एकड़ का जो प्रोडक्शन होता है औसत प्रोडक्शन 150 कुंटल होता है। वहीं पर अगर आप लोग गोबर की खाद और मुर्गी की खाद अपने खेतों में भरपूर मात्रा में प्रयोग करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में 200 क्विंटल तक का उत्पादन आप लोग इससे निकाल सकते हैं। तो ये हो गई एक सामान्य जानकारी कि आप लोगों को सूरन की खेती क्यों करनी चाहिए। अब चलिए इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हर चीज हम आप लोगों को डिटेल में बताते हैं। तो सबसे पहला जो किसान भाइयों के मन में सवाल आता है कि इसे हम कहां पर भारत में लगा सकते हैं, तो आप लोगों को बताते चले कि आप राजस्थान का जो एरिया कम उपजाऊ है वहां पर छोड़ करके भारत के किसी भी हिस्से में लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आप राजस्थान जैसे एरिया में लगाते हैं जहां पर जो मिट्टी है यह कम उपजाऊ है और ज़्यादातर जो
सिंचाई का कार्य होता है बारिश पर निर्भर होता है। ऐसी परिस्थिति में आपको वहाँ पर सूरन की खेती से बचना चाहिए। बाकी जो जम्मू क्षेत्र का इलाका है, हिमाचल का इलाका है और जहाँ पर उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, उस इलाके को छोड़ करके भारत में आप चाहे जहाँ से भी हो इसकी खेती कर सकते हैं और बेहतरीन उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये होता है कि इसकी खेती हम किस मिट्टी में कर सकते हैं। तो आप लोगों को बताते चले कि अगर आप लोग सूरन की खेती करने जा रहे हैं तो आपकी मिट्टी जितनी ही ज़्यादा मजबूत होगी उतना ही ज़्यादा आप लोग इसमें उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। खासतौर पे दो मिट्टियाँ सबसे ज़्यादा मजबूत मानी जाती हैं। एक तो होती है काली मिट्टी और दूसरी होती है दोमट मिट्टी। और अगर आप लोग भरपूर मात्रा में गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं तो बलुई दोमट मिट्टी में भी आप लोग इसकी खेती कर सकते हैं। अदर मिट्टियों में इसकी खेती करने से बचना चाहिए। और ख़ास तौर पे अगर आपके यहाँ चिकनी मिट्टी है तो उसमें तो आप लोगों को एकदम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग वहाँ पर लगाएंगे तो आपके जो सूरन का उत्पादन है यह बहुत कम निकल करके आएगा। अब हम बात करते हैं इसके मौसम से संबंधित, क्योंकि मौसम जो होता है किसी फसल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसा कि आपको हम शुरू में ही बताए कि जब ठंडी खत्म होने लगती है तब इसकी बुआई शुरू की जाती है। तो इसका मतलब साफ है कि इसे गर्मी पसंद है। लेकिन गर्मी पसंद है तो क्या इसे बरसात भी पसंद है? तो आप लोगों को बताते चले कि सूरन एक ऐसी फसल है कि इसमें पानी निकासी की सुविधा अच्छी होनी चाहिए जिससे आपकी मिट्टी जाम ना होने पाए। लेकिन अगर एक आध दो दिन पानी आपके खेत में लगा रह गया तो भी कोई विशेष दिक्कत आप लोगों को होने वाली नहीं है, क्योंकि मध्यम स्तर पर जो पानी होता है उसको सूरन झेल लेता है। लेकिन कई दिनों तक अगर आपके खेतों में पानी रहता है तो ऐसी परिस्थिति में जो आपकी मिट्टी होती है यह जाम हो जाती है, जो कि सूरन के उत्पादन पर पूरी तरीके से प्रभाव डालती है। तो ऐसे में आप लोगों को जल निकासी बना करके रखना चाहिए। लेकिन जब बारिश होती है तो इसके पौधे काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं और काफ़ी ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलती है। तो बारिश के हिसाब से देखा जाए तो इसका सीधा संबंध इसके उत्पादन से होता है। लेकिन पानी निकासी की सुविधा आप लोगों को बेहतरीन बना करके रखनी चाहिए। अगर आप लोग सूरन की खेती करने जा रहे हैं तो इसका सबसे जो जरूरी पार्ट होता है वह होता है खेत की तैयारी। इसका कारण ये है कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो आलू है ये कंदवर्गीय फसल है, तो जो आपकी सूरन है यह भी कंदवर्गीय फसल है। लेकिन आलू की खेती में अच्छा उत्पादन हो सके इस वजह से लोग इतनी गहरी और भुरभुरी जुताई करते हैं जिससे जो आलू है यह पूरी तरीके से अच्छे से विकास कर सके। लेकिन आलू की सीड छोटी होती है तो ऐसे में जो गहरी जुताई है ये की जाती है। लेकिन आप सोचिए कि जब सूरन की बीज यहाँ पर 300 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम तक की होती है और आलू की अपेक्षा 8 से 10 गुना 12 गुना तक बड़ी होती है, तो ऐसे में आप लोगों को खेत की तैयारी के लिए कितना ध्यान रखना पड़ेगा। तो सूरन की खेती के लिए सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है कि एक बार सामान्य जुताई कर लीजिए। उसके बाद लेजर लेवलर की सहायता से आप लोग अपने खेत को पूरी तरीके से समतल कर लीजिए। अब जब आप पूरी तरीके से समतल कर लेते हैं तो उसके बाद जो आपके पास एमबी प्लाऊ होता है उसकी सहायता से एक बार अच्छे से जुताई कर दीजिए। कई किसानों के पास एमबी प्लाऊ नहीं होगा, ऐसी परिस्थिति में वह हैरो की सहायता से या फिर कल्टीवेटर की सहायता से गहरी जुताई भी कर सकते हैं। ऐसा अनिवार्य नहीं है कि एमबी प्लाऊ से ही करें, लेकिन अगर आप लोग एमबी प्लाऊ की सहायता से करते हैं तो यह आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। अब जब आप लोग एमबी प्लाऊ की सहायता से जुताई अपने खेतों की कर दिए हैं तो सेम इसी टाइम आपको गोबर की खाद और मुर्गी की खाद अपने खेतों में प्रयोग करना है, क्योंकि यह कंदवर्गीय फसल है। तो जब आप लोग गोबर की खाद और मुर्गी की खाद प्रयोग करते हैं तो जो आपकी मिट्टी है उसमें जो किसान मित्र कीड़े होते हैं यह काफ़ी मात्रा में शामिल हो जाते हैं। आपकी मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है और ऐसे में जब सूरन विकास करना शुरू करती है तो उसे पर्याप्त जगह मिलती है और उत्पादन ज़्यादा होता है। तो ऐसे में अगर आप लोग गोबर और मुर्गी की खाद प्रयोग करना चाहते हैं तो प्रति एकड़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास 5 ट्राली है, 10 ट्राली है, 15 ट्राली है या 20 ट्राली है, आप लोग इतनी मात्रा में गोबर की खाद मुर्गी की खाद प्रयोग कर सकते हैं। बशर्ते आप लोगों को एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, वो ये है कि जब भी आप लोग इन खादों का प्रयोग अपने खेतों में करें तो ध्यान रखें वह 6 महीने से ज़्यादा पुरानी होनी चाहिए, ताज़ी गोबर की खाद नहीं होनी चाहिए। और अगर मुर्गी की खाद प्रयोग कर रहे हैं तो अगर 15 ट्राली गोबर की खाद है तो सिर्फ 5 ट्राली मुर्गी की खाद होनी चाहिए, वो भी पूरी तरीके से सड़ी होनी चाहिए। अब आप लोग गोबर की खाद डाल दिए हैं तो अब अगर आप लोग रासायनिक खादों का प्रयोग करना चाहते हैं, एक तो ये है कि अगर आप लोग 20 ट्राली तक 1 एकड़ में खाद प्रयोग कर लिए हैं तो अन्य खाद प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 5 ट्राली 10 ट्राली के अंदर में ही है तो ऐसे में तकरीबन 1 एकड़ के लिए आप लोग लगभग
100 केजी DAP अपने खेतों में प्रयोग कीजिए और 100 केजी डाल करके उसके बाद पाटा लगा दीजिए या रूटावेटर की सहायता से अंतिम जुताई कर दीजिए। अब आपका खेत सूरन की बुआई के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और अब आपको बुआई करना होता है। तो यहाँ पर जो बुआई हो रही है किस तरीके से हो रही है, चलिए उसकी बारीकियों को हम बताते हैं। लेकिन इसके पहले जो इसके बीज होते हैं किस तरीके से तैयार किए जाते हैं, चलिए उसको बता देते हैं। जब आप लोग सूरन के लिए बीजों की तैयारी करने जाते हैं तो सूरन के बीज कुछ इस तरीके से आप लोगों के 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो के दिखाई देते हैं। तो जो सूरन के बीज होते हैं तैयार करने की इनकी एक अलग तकनीकी होती है। आलू की तरीके से नहीं होता है कि आप चाहे जैसे इसको काट सकते हैं, क्योंकि कारण ये होता है कि जो सूरन होती है इसके जो नए पौधे निकलते हैं, जो बीच में इस तरीके से आप लोगों को गड्ढा दिखाई देता है, इसी गड्ढे से इसमें पौधे निकलते हैं। तो जब भी आप लोग बीज की कटाई करते हैं तो यह जो गड्ढा होता है सभी पार्ट में जाना चाहिए, और अगर यह गड्ढा सभी पार्ट में नहीं गया तो वह बीज जो होती है यह पूरी तरीके से खराब हो जाती है। तो आप लोगों को कटाई करते समय इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। जैसे यहाँ पर कुछ सीड काटे गए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि हर सीड में इस तरीके से गड्ढे यहाँ पर शामिल हैं, और जब यहाँ पर ये गड्ढे शामिल हैं तो जब बुआई आप लोग करेंगे तो यहीं से जो इसके नए पौधे होते हैं यह निकलते हैं। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न होगा कि भाई जब हम लोग लेट बुआई करते हैं, क्योंकि अभी जब हम बुआई करने जा रहे हैं तो आज 16 अप्रैल है, लेट हो चुका है। ऐसे में यहाँ पर जो बीच से होता है यह निकलने लगते हैं सूरन के पौधे। अब यहाँ पर यह सूरन का पौधा निकलने लगा है तो कई किसान सोचते होंगे कि अब इसे हम काटेंगे अगर तो हमारा जो पौधा है ये खराब हो जाएगा। तो ये जो पौधा है ये कट करके कई पार्टों में डिवाइड हो गया है जो कि यहाँ पर निकल रहा था। तो आप लोग इस तरीके से अगर निकलता हुआ दिखाई दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो ये जो मेन पौधा है इसको आप बराबर मात्रा में काट दीजिए। हर पार्ट में देखिए इस तरीके से गया है, और जब यह कट गया है तो कई किसान ये सोचेंगे कि भाई अब तो ये जो हमारा बीज है ये खराब हो गया। तो नहीं, खराब नहीं हुआ है। अगर आप लोग इसे तोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो पार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये गड्ढा इसमें आया हुआ है ना, तो अब ये टूट गया, तो उसके बावजूद भी यहाँ से अब आपके जो नए पौधे हैं ये निकलेंगे। तो जब इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कटाई करते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये काटने के लिए बनाया गया है। हालांकि मैं दूसरा अपने खेती के लिए बनाया हूँ, उसको मैं लाना भूल गया और मैं सोचा कि यहाँ पर बेहतरीन बनाया गया होगा, तो इस तरीके से यहाँ पर काटा जा रहा है। तो अब देखिए ये जो गड्ढा है इसको हम बीच में रखने का प्रयास करते हैं और इसको बीचों बीच हम काटते हैं। तो इस तरीके से करके इस तरीके से हमने काट दिया। तो अब ये जो पार्ट है यह दोनों तरफ गए हुए हैं। अब क्योंकि यह 1 किलो से ज़्यादा था और हमें एक बीज का जो वजन है यह 300 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम के बीच में रखना है, तो फिर हम इसे एक और पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हमने काटा, तो ये जो पार्ट है यह बीच वाला पार्ट इसमें आ गया है और ये सीड बड़ी दिख रही है, तो इसे हम थोड़ा सा और एक छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 1.25 किलो की सूरन थी उसमें हमने 4 पार्ट यहाँ पर डिवाइड किया है, और यह चारों पार्टों में आप लोग देख सकते हैं कि जो बीच वाला भाग था सभी पार्ट में गया है। तो अब जब इसकी बुआई करेंगे तो सभी पार्टों से इसके नए पौधे निकल करके आएंगे। लेकिन जब आप लोग कटाई कर देते हैं तो आप लोगों को इतना ही नहीं करना होता है। आप लोग क्या कीजिए कि यहाँ पर जो आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है या फिर आपका कार्बेंडाजिम मैंकोजेब है उसे ले लीजिए, उसका सॉल्यूशन तैयार कर लीजिए। 1 लीटर में आप लोगों को 5 से 7 ग्राम फंगिसाइड लेना है, और अगर आप लोग कीटनाशक लेना चाहते हैं तो ऐसे में क्लोरोपाइरिफास या इमिडाक्लोपिरिड ले सकते हैं और मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से भिगो दीजिए। भिगो देने के बाद यह बीज हमारा जो है यह पूरी तरीके से शोधित हो जाता है। अब हम इसे निकाल करके जो इसकी बुआई है यह कर सकते हैं। आप लोग बीज तैयार कर लिए हैं, उसे शोधित भी कर लिए हैं। अब आप लोगों को बुआई करना है, तो अब आपको ये जानना है कि इसके बुआई के कितने तरीके होते हैं। तो आप लोगों को बताते चले कि यहाँ पर आप लोग 2 तरीके से इसकी बुआई कर सकते हैं। एक होता है सिंगल लाइन बुआई, एक होता है डबल लाइन बुआई। अगर आप लोग सिंगल लाइन बुआई करने जा रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को लाइन से लाइन की जो दूरी रखनी है यह 3 फीट रखनी है, और वहीं पर जो बीज से बीज की दूरी रखनी है
है यह आप लोगों को लगभग 2 फीट रखना चाहिए और रखने के बाद आप लोग मिट्टी चढ़ाएंगे। तो जैसा कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पर सिंगल लाइन है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कई बार इस तरीके से कुदाल की सहायता से जो है यहाँ पर इस तरीके से खींच देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मिट्टी है यह काफ़ी ज़्यादा भुरभुरी है, तो इस वजह से सीड को ऐसे निकाल करके ही इस तरीके से डाल दिया गया है। हमेशा बुआई करते समय आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसका जो अंकुरण वाला पार्ट रहेगा, जो कि हम पहले बताए कि हर बीज में वह पार्ट जाना चाहिए, तो यह सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जब सबसे ऊपर रहेगा तो आपका पौधा यहीं से ऊपर की तरफ विकास करना शुरू कर देगा और इसकी जड़ें यहाँ से निकलेंगी और ये जो बीज का पार्ट होता है ना, यह बाद में गायब हो जाता है, सूख जाता है और ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर जगह बनती है। तो अब जो आपका ये पौधा होगा यहीं से यह नीचे की तरफ विकास करेगा, ऐसे में जो प्रोडक्शन होता है यह आपका ज़्यादा निकल करके आएगा। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि इस तरीके से बुआई कर देते हैं, तो यह जो तरीका होता है यह सही नहीं होता है। इस तरीके से आपको बुआई करना है ताकि एक पौधे को पर्याप्त जगह अंदर मिल सके, क्योंकि अगर इसको नीचे कर देंगे तो ऐसे में नीचे हार्ड मिट्टी आ जाती है और ऐसी परिस्थिति में आपकी जो सूरन की प्रोडक्शन है यह प्रभावित हो जाएगी। तो आपको ऊपर रखना है और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को मिट्टी चढ़ानी है। फावड़े की सहायता से आप लोग चढ़ा सकते हैं या आप लोग पावर टिलर की सहायता से चढ़ा सकते हैं, उसको हम आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जो बुआई हो रही है आपको समझाने के लिए हमने एक लाइन यहाँ पर इसकी बुआई की हुई है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक लाइन से दूसरी लाइन की जो दूरी है यह 3 फीट रखी गई है और एक पौधे से जो दूसरे पौधे या बीज की जो दूरी है यह 2 फीट रखी गई है। लेकिन आज के समय में परिस्थितियाँ थोड़ी सी बदली हैं, किसान थोड़ा सा मॉडर्न हुए हैं और जो बुआई का तरीका है ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए और देख रेख में आसानी हो सके, खुदाई में आसानी हो सके, इस वजह से डबल लाइन की बुआई की जाती है, जिस तरीके से आजकल आलू की खेती में भी प्रचलित है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक लाइन से जो दूसरी लाइन की गैप है इसको तो 3 फीट हम यहाँ पर रखे हुए हैं और उसके बाद यहाँ पर जो सूरन की एक लाइन है इसकी बुआई हो रही है। अब फिर हम 1.5 फीट की यहाँ पर जो दूरी है इसको मेंटेन रखते हैं और ये दूरी हम मेंटेन रखने के पश्चात यहाँ पर एक लाइन और भी हम बुआई कर रहे हैं। अब इस लाइन में भी हम लगभग 2 फीट की बीज से बीज की दूरी मेंटेन रखेंगे और इस लाइन में भी हम 2 फीट की दूरी मेंटेन रखेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देंगे कि जैसे एक बीज यहाँ पर है तो जो हमारी दूसरी बीज है इन दोनों बीजों के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर हो गया तो फिर ये वाली जो बीज है यहाँ पर देखिए बीज नहीं है, तो यह इसके विपरीत जो है लगा हुआ है, मतलब एक बीज दूसरे बीज के सामने नहीं रहना चाहिए अगर आप लोग डबल लाइन की सहायता से बुआई कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर इस तरीके से बुआई हो रही है, पर अब मिट्टी हमें चढ़ाना है तो हम पावर टिलर की सहायता से चढ़ाएंगे। अब क्या होता है कि जो हमारा पावर टिलर है यह 1.5 से 2 फीट में अच्छी तरीके से वर्क कर सकता है। तो अब आप लोग देख रहे हैं इसकी सहायता से जो 3 फीट का हमारा बचा हुआ था इसमें हम चला रहे हैं और ये हमारा रिवर्स पीटीओ के माध्यम से यह मिट्टी चढ़ा रहा है। तो इस तरीके से आपको मिट्टी चढ़ानी है। तो अगर आप लोगों के पास पावर टिलर नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग फावड़े की सहायता से भी मिट्टी चढ़ा सकते हैं और आपका जो काम होता है ये संपन्न हो जाता है। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ बताते चले कि मैंने कुछ वीडियो में देखा है कि इस तरीके से लाइन से बुआई ना करने की अपेक्षा जो किसान भाई होते हैं एक बीज ऐसे लगा दिए तो यहाँ पर उसको मिट्टी चढ़ा देते हैं और उसके बाद फिर दूसरा बीज कहीं लगा देंगे तो उसको मिट्टी चढ़ा देंगे। तो इस तरीके से जो काम होता है ये नहीं करना है, यह प्रोफेशनल नहीं होता है, देख रेख में आसानी नहीं होती है, प्रोडक्शन पे प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से आपको लाइन टू लाइन ही बुआई करनी है। तो जैसा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं सेम तरीका आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर बुआई का भी किया जा रहा है और लाइन एकदम हमेशा सीधी रखना है। अच्छे किसानों की यही खासियत होती है कि अगर आपकी लाइन टेढ़ी है तो आपका खेत सुंदर नहीं दिखाई देगा और जब खेत सुंदर नहीं दिखाई देता है तो जो आप अपने खेतों में जाते हैं तो काम करने का मन भी अच्छा नहीं होता है, फिर घास फूस आ जाती है, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, रोग आ जाते हैं और आपकी जो फसल होती है बर्बाद हो जाती है। ऐसे में हर बारीकियों का ध्यान रखना चाहिए। एक प्रोफेशनल किसान के खेत में जाएंगे, अगर लाइन खराब हो गई है तो वह लाइन किसान दोबारा से तुड़वा करके फिर से बनवाता है। हर चीज़ जब सुंदर दिखे
दिखेगा तभी आपका मन उस खेतों में काम करने के लिए कहता है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे जो ड्रिप की पाइप थी उसकी सहायता से यहाँ पर जो लाइन है यह बनाई गई है और इसकी सहायता से यहाँ पर बुआई हो रही है। तो चलिए अब हम कुछ बुआई करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हमारी लाइन है और यहाँ पर अब हम हाथ की सहायता से, क्योंकि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा भुरभुरी है, तो हम लोग हाथ की सहायता से इस तरीके से डाल देते हैं और इस तरीके से कर देते हैं। पहले के समय में जो है हम लोग कुदाल की सहायता से ऐसे लंबे में खींच देते थे। अब यहाँ पर 2 फीट पे फिर जो है हम जो है इस बीज को इस तरीके से डाल दे रहे हैं और ऐसे बुआई का जो कार्य है इसको करते जाएंगे। यह काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, मनोरंजक होता है और करने में बेहद ही मज़ा आता है, क्योंकि ये जो फसल है यह एफडी वाली फसल है। मतलब आप लगा दीजिए, ना तो आंधी की टेंशन है, ना तो बरसात की टेंशन है, ना ही प्राकृतिक आपदाओं की टेंशन है। बस आप फसल लगा दिए हैं और अब जो आपकी फसल है यह अच्छे से देख रेख करेंगे, बस बेहतरीन प्रोडक्शन लेके आना है और जो मार्केट में रेट होता है ये तो आपको अच्छा मिलने वाला ही है। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग टेंशन फ्री होकर के इसकी खेती कीजिए। बस एक चीज़ दिक्कत ये होती है कि जो इसके बीज होते हैं ना यह काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि हर कोई नहीं लगा पाता है। आज के समय में अगर आपके पास बीज नहीं है और आप बाज़ार से बीज जा रहे हैं खरीदने के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपको 1/3 एकड़ लगाना है तो ऐसे में 60,000 की तो बीज हो जाएगी और 60,000 रुपये और आप लागत मान लीजिए तो 1,20,000 रुपये ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन 1 साल आप जब बीज तैयार कर लेंगे तो उसके बाद आपके बीज घर का हो जाएगा और ऐसे में जो खेती होती है यह काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। तो हमें उम्मीद है कि जो भी हम बारीकियां आप लोगों को बता रहे हैं सूरन की खेती के संबंध में आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। और यहाँ पर एक विशेष चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप लोग इसमें मिट्टी चढ़ा देते हैं तो उसके बाद आप लोगों को तुरंत सिंचाई करना चाहिए। जैसे आलू की जब आप लोग खेती करते हैं तो उसकी बुआई करते हैं और जब उसका जमाव शुरू हो जाता है तब जा कर के आप लोग सिंचाई और अन्य कार्य करते हैं। लेकिन जो सूरन होती है जब इसकी बुआई आप लोग करते हैं और मिट्टी चढ़ा देते हैं तो सिंचाई करना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप लोग सिंचाई नहीं करेंगे तो ऐसे में इसे भरपूर नमी नहीं मिल पाती है। अगर आपके खेतों में नमी है तब भी यह जमाव में काफ़ी ज़्यादा लेट लेता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप लोग सिंचाई कर देते हैं तब जा कर के जो इसके नए पौधे होते हैं यह तुरंत निकल करके सामने आ जाते हैं। तो ध्यान रखें, बुआई करने के बाद आप लोग सिंचाई ज़रूर करें। और अगर सूरन की खेती से आप लोगों का कोई संबंध प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो कार्य है हम सब आप लोगों को बता दिए हैं और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसमें जो भी कार्य हम करेंगे आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। बाकी इस तरीके की वीडियो, इतनी डिटेल में वीडियो अभी तक नहीं थी, क्योंकि मैं बचपन से सूरन की खेती करते हुए आ रहा हूं और 7 साल पहले एक वीडियो तो हम ऑलरेडी दिए ही थे। उस टाइम में इंटरनेट पे कोई वीडियो नहीं थी सूरन की खेती के संबंध में। इंडोनेशिया के लोग हिंदी में कंटेंट देखते थे और मेरे पास व्हाट्सएप से संपर्क करते थे, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके से उत्पादन प्राप्त नहीं होता है। वहाँ पर लगभग 2 से 2.5 साल लग जाते हैं उत्पादन प्राप्त करने के लिए, लेकिन यहाँ पर 7 से 8 महीने के अंदर ही जो उत्पादन होता है यह 5 गुना 7 गुना तक आराम से हो जाता है। तो आप लोग अगर इसकी खेती करना चाहते हैं निश्चिंत होकर के कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी सवाल हैं या आप लोग सूरन के बीज प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हम यहाँ पर हर स्टेप बाय स्टेप लाएंगे और दिखाएंगे कि सूरन की खेती करके किस तरीके से आप लोग एक बेहतरीन इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप भी 1 एकड़ से 6 लाख रुपए कमाना चाहते हैं और आपके पास ज़्यादा बजट
नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आप कम से कम 1 क्विंटल तो सूरन ला करके एक बिस्वा में लगा सकते हैं, 2 क्विंटल लगा सकते हैं। तो 1 से 2 क्विंटल से बीज पहले बना लीजिए, अगले साल जा कर के आप लोग अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। तो ज़्यादा बजट नहीं है तो थोड़े बजट में शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले बीज घर पे बनाएं और उसके बाद फिर आप लोग नेक्स्ट ईयर बड़े क्षेत्र में लगा करके ज़्यादा पैसे कमाएं। तो हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।